श्री गुरुवे नमः। विश्वं दर्पण दृश्यमान नगरीतुल्यं निज अंतर्गतं पश्यन्नात्मनि मायया बहिर्बोधभूतं यथा निद्रया यः साक्षात् कुरुते प्रबोधसमये स्वात्मानमेव अद्वयं तस्मै श्रीगुरुमूर्तये नमः। इदं श्रीदक्षिणामूर्तये। ओम शांति शांति शांति। प्रणाम भगवान। श्वेता श्वेत्र उपनिषद स्वामी श्री अखंडानंद सरस्वती जी महाराज का दिव्य ग्रंथ, जिसमें भगवान आज हमारा अध्याय 4 प्रारंभ हो रहा है। उपाधियों से परमात्मा की पृथकता। उपाधियों से परमात्मा की पृथकता और प्रवचन जो है 38वां आरंभ हो रहा है। शुभ बुद्धि की प्रार्थना पूर्वक सर्व एक ब्रह्म ही है, इस सत्य का कथन। तो अध्याय 4 में मंत्र नंबर 1 से 4 चलेगा। तो मंत्र नंबर 1 लेते हैं। यह एको वर्ण बहुधा शक्ति योगात् वर्णान अनेक अनहितार्थो दधाति विचेच इति च अन्ते विश्वम आदि सह देवाः सह न बुद्ध्या शुभ्या संयुक्तो। सृष्टि के अर्थ दिया भगवान। सृष्टि के प्रारंभ में जो एक अवर्ण निर्विशेष परमात्मा था, वह अपनी बहुत सी शक्तियों के योग से बिना किसी स्वार्थ के ही नाना वर्णों में, बिना किसी स्वार्थ के ही नाना वर्णों यानी कि जातियों का रूप धारण करता है, तथा अंत में यह विश्व सृष्टि लीन हो जाती है। वह देव हमको शुभ बुद्धि से संयुक्त करे। तो दूसरा मंत्र लेते हैं। तदेवः अग्निः तदेवः आदित्यः तदेवः वायु तदेवः चंद्रमा तदेव शुक्रम तब्रह्म तदः परस्त प्रजापतिः। वही अग्नि है, वही सूर्य है, वही वायु है और निश्चय ही वही चंद्रमा है, वही शुक्र है, वही ब्रह्म है और वही प्रजापति है। मंत्र नंबर 3। त्वम स्त्री त्वम पुमांसी त्वम कुमार उतवा कुमारी त्वम जीर्णो दंडेन वंचसी त्वम जातो भवसी विश्वतो मुखः। तुम स्त्री हो, तुम पुरुष हो, तुम ही कुमार या कुमारी हो, तुम ही वृद्ध होकर दंड के सहारे चलते हो, तुम ही बच्चे हो और तुम ही उत्पन्न होकर अनेक रूप हो जाते हो। तो आगे मंत्र नंबर 4। नीलः पतंगे हरितो लोहिताक्ष गर्भ ऋतवः समुद्रः अनादिं तत्त्वं विभुत्वेन वर्तसे यतो जातानि भुवनानि विश्वः। अर्थ दिया हुआ है कि तुम ही नील रंग का भ्रमर हो, तुम ही हरे रंग वाला एवं लाल आंखों वाला जीव हो, तुम ही मेघ हो, तुम ही ऋतु हो और तुम ही समुद्र हो, तुम ही अनादि हो और सर्वत्र व्याप्त होकर स्थित हो तथा तुमसे ही संपूर्ण लोक उत्पन्न हुए हैं। तो अब व्याख्या लेते हैं। सृष्टि के आरंभ में जो एक और निर्विशेष होकर भी अपनी शक्ति के द्वारा बिना किसी प्रयोजन के ही नाना प्रकार के अनेकों वर्ण धारण करता है तथा अंत में भी जिसमें विश्व लीन हो जाता है,
वह प्रकाश स्वरूप परमात्मा हमें शुभ बुद्धि से सुयुक्त करे। निहितार्थो, इसके दो अर्थ हैं। एक तो है कि उसके अंदर बहुत सारे अर्थ रखे हुए हैं। ऐसा आजकल हिंदी में बोलते हैं कि ये निहित स्वार्थ हैं, माने ये अपने मन में स्वार्थ रख तब नेता बनते हैं। कैसे हैं? बोले निहित स्वार्थ, अपने हृदय में स्वार्थ का निधान है, स्वार्थ का खजाना है। यह काम करेंगे, यह काम करेंगे, यह मतलब बनावेंगे। कई लोगों को बढ़िया ठेका लेना होता है तो सेवक समाज में शामिल हो जाते हैं कि भाई बढ़िया ठेका मिल जाएगा। बढ़िया परमिट लेना हो तो महाराज ऐसी संस्था में शामिल हो जाते हैं जिसमें कोई मिनिस्टर प्रेसिडेंट हो। ऐसे लोगों को क्या बोलते हैं? निहित स्वार्थ। स्वार्थ उनके भीतर रखा हुआ है, बाहर से निस्वार्थ हैं। तो निहितार्थो दधाति का क्या अर्थ है? ईश्वर जब जीव की उपाधि से विशिष्ट रहता है तब यह संसार के सारे स्वार्थों को, मनुष्य, देवता, पशु, पक्षी, सोना, चांदी, जितने अर्थ सृष्टि में हैं उन सब को वह बीजावस्था में अपने भीतर रखता है। इसलिए उसको निहितार्थ बोलते हैं। प्रणाम भवन। इसका दूसरा अर्थ जो है कर लेता हूँ। आज ही विराम। ओम शांति शांति शांति।